हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें फूड के बारे में कि भाई अपने को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है, अनबैलेंस डाइट क्या होती है, क्या जो मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, विटामिन मेल न्यूट्रिशन क्या है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, जिन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो फूड अडल्ट्रेशन है, मतलब जो मिलावट है, उसके बारे में, मिलावट के कारण कौन कौन सी अपनी जो क्या है रोग हो जाते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जैसे एक छोटी सी चीज़ आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो आप सब जानते ही हैं कि वो जो मतलब प्रत्येक जीव जंतु है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको जीवित रहने के लिए एनर्जी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसके लिए वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, तो उन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब देखो अपने काम की चीज़ें क्या हैं, वो स्टार्ट करते हैं से बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट क्या होता है? फूड विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट। मतलब वो वाला भोजन जिसमें अपनी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में हो, क्या कहलाता है? बैलेंस डाइट कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि क्या 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 कह रहा है। फूड विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the proper amount is required by our body for proper growth and development is called balanced diet। मतलब वो भोजन जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो अपनी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है। जैसे कि अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। तो ये सारे जितनी मात्रा में अपनी बॉडी को चाहिए, उतनी मात्रा में न तो कम हो न ज़्यादा हो। अगर वो ऐसा भोजन हम ले रहे हैं, ऐसा फूड हम ले रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो डाइट क्या कहलाएगी? ऐसी डाइट हम ले रहे हैं, वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, और देखो बैलेंस डाइट का फ़ायदा क्या होता है? ए बैलेंस डाइट कीप अस हेल्थी। अपने को हेल्दी रखती है, फिट एंड एक्टिव। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो अपनी बॉडी हेल्दी रहती है, फिट रहती है और एक्टिव रहती है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो अपने फूड में, अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस डाइट। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है ये तो। बैलेंस डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, वो बैलेंस डाइट। और जिसमें सारे कोई भी न्यूट्रिएंट्स क्या हो, एब्सेंट हो, या फिर उसकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस डाइट। तो ए फूड विच डज नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट। कि वो भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस डाइट कहलाएगी। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन फूड विल मेक आवर डाइट अनबैलेंस। किसी भी न्यूट्रिएंट्स की अपने भोजन में कमी इस डाइट को क्या बना देगी? अनबैलेंस डाइट कहलाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है अपनी बॉडी पे, क्या इफेक्ट पड़ता है भाई। तो उसमें क्या होता है? अगर हम अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं, अगर लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट की अपनी बॉडी में, अपने डाइट में कमी है, तो उसके कारण से अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा? मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन क्या है? लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन लीड्स टू द पुअर हेल्थ इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। यानी अपनी डाइट में, अपने भोजन में किसी एक न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक अगर कमी रहती है, तो अपनी
हेल्थ है जो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, मेल न्यूट्रिशन कहेंगे। इट्स इफ़ेक्ट्स इज़ फिज़िकली एंड मेंटली, इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो फिज़िकली हो सकता है अपनी बॉडी पर, या फिर मेंटली मानसिक रूप से भी हो सकता है। इट्स कैन रिजल्ट इन मैनी डिफिशिएंसी डिजीज़, और इसके कारण अपने को बहुत सी डिफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। अब देखो न्यूट्रिशन के टाइप्स के, मेल न्यूट्रिशन के टाइप, फर्स्ट है विटामिन मेल न्यूट्रिशन एंड मिनरल मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या है देखो, विटामिन and minerals are required in very small quantity, but they are very extremely essential for proper functioning of our body। ये विटामिन है, मिनरल है, ये अपनी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, लेकिन ये अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज़, विटामिन है, मिनरल है, ये अपनी बॉडी को बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। तो अब देखिए, और इससे रिलेटेड टेबल है वो आपको मैंने प्रोवाइड करवाई थी पहले, देखिए अभी बताते हैं आपको, प्रोवाइड करवाई थी आपको टेबल थी, हाँ ये रही विटामिन वाली। इसमें था जैसे विटामिन इधर दिए हुए हैं कि विटामिन कौन कौन से हैं, इधर सोर्स ऑफ विटामिन कहाँ से मिलते हैं, विटामिन के फंक्शंस क्या है, कहीं से डिजीज़ क्या होती है, उन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है ना। देखिए पहला विटामिन ए कहाँ से मिलता है, मिल्क से, एग से, बटर से, चीज़ से, कैरेट से, पपाया से, मैंगो से, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल, ये सारे क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए के सोर्स। तो इसके फंक्शंस क्या है विटामिन ए के, कीप आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी, अपने स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, अब जो डिफिशिएंसी कौन सी होती है ये आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो बीमारी है, जो डिजीज़ है, वो कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, इसमें वीक विज़न, जो विज़न है, जो देखने का जो अपनी दृष्टि है, विज़न है, वो कमज़ोर हो जाता है। इनएबिलिटी टू सी इन डिम नाइट, यानी रात को अंधेरे में, कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। उसके बाद बात करें विटामिन बी वन और थायमिन। ठीक है, कहाँ मिलता है, मिल्क, एग, फिश, होल ग्रेन्स, सेल्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें मिलता है। देखो ये विटामिन के सोर्स तो सारे एक जैसे से मिल जाएंगे आपको। फंक्शंस की मसल्स को ब्रेन्स एंड नर्व सिस्टम हेल्दी, मसल्स को, ब्रेन्स को, नर्व सिस्टम को हेल्दी बनाता है। ये बी विटामिन बी के हैं, इनके भी फंक्शंस यही है। और डिजीज़ देखो कौन सी है, ये आपको याद रखनी है, कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी विटामिन बी1, या फिर इसको या ऐसे भी लिखा जा सकता है, थायमिन की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है, बेरी। इसके सिम्टम्स क्या है, लो हार्ट रेट, इन अनहेल्थी नर्व्स, वीक मसल्स, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद बात करें विटामिन बी2 या फिर राइबोफ्लेविन, कहाँ के, मतलब इसके सोर्स क्या है, मिल्क, मीट, सेल्स, फंक्शन इसके बता दिए आपको। डिजीज़ कौन सी है ये आपको ध्यान रखनी है, राइबोफ्लेविनेसिस। ठीक है, और इसमें जो सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रैक्ड इन लिप्स, माउथ नियर बाई सिक्स, स्किन, लॉस ऑफ मेमोरी, यानी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, अपने होठों के पास या फिर जो माउथ के आसपास की जो स्किन है वो फट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें विटामिन बी3 या फिर नियासिन। ठीक है, सोर्स सेम ही है, मिल्क, मीट, सेल्स, फंक्शंस भी इनके सेम ही है। डिजीज़ कौन सी है ये आपको याद रखनी है, प्लेग्रा। ठीक है, इसके बाद सिम्टम्स है कस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन, टंग्स और स्किन पर कस्ट है, फॉर्मेशन है, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद बात करें विटामिन सी, इसी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, कहाँ से मिलता है, ऑरेंज से, टोमेटो से, आंवला से, लेमन से, गुआवा, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स, इनसे मिलता है। इसके फंक्शंस क्या है,
कीप ब्लड विजल्स टीथ एंड गम हेल्दी, अपने ब्लड विजल्स को, अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को हेल्दी रखता है। हील कट्स एंड इंजरीज, जो बॉडी में कट लगते हैं, इंजरी लगते हैं, उनको हील करने में मदद करता है। ये है डिजीज़। विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज़ कौन सी है? स्कर्वी, ये आपको याद रखनी है। सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इन गम्स, जो गम्स है मसूड़ों में स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, और ठीक है। और टीथ में बिकम्स लूज, जो दांत हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी जगह से हिलने लग जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी जिसका नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और इसके सोर्स क्या है? मिल्क, एग, बटर, फिश, सनलाइट। सनलाइट भी एक अच्छा सोर्स है, धूप में बैठने से भी विटामिन डी मिलता है। इसके सोर्स क्या है? अपनी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है। डिजीज़ विटामिन डी की अगर कमी हो तो कौन सी डिजीज होगी? रिकेट्स बीमारी जाती है। सिम्टम्स हैं वीक बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, जो पाँव की जो हड्डी है वो मुड़ जाती है। नीज कम्स क्लोज टू ईच अदर, विटामिन डी की कमी से जो घुटने हैं वो पास पास आ जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई मिल्क, एग, नट्स, पीच, ग्रीन वेजिटेबल, मैंगो, एप्पल, ये सारे इसके सोर्स हैं। हेल्प इन द फंक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बॉडी हेल्थी, अपनी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको प्रॉपर फंक्शनिंग मदद करता है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखता है। और इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ कौन से? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन कह सकते हैं इसको। और उसके सिम्टम था इनफर्टिलिटी हो जाती है। और सिम्टम्स के स्टेरिलिटी एंड रिप्रोडक्शन इम्यूनिटी। स्टेरिलिटी बांझपन, और ये रिप्रोडक्शन इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है। इसके बाद बात करें विटामिन के। विटामिन के सोर्स मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, बीन्स, टोमेटोज, केबेज, कलीफ्लावर, ये सारे इसके सोर्स है। इसके और ये फंक्शन क्या है? हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग में मदद करता है। अगर कमी हो तो कौन सी बीमारी आती है? ब्लड डज नॉट क्लोट, ब्लड है जो क्लोट नहीं हो पाता। ब्लड क्लोट आप जानते हैं ना, कि अगर कहीं चोट लगती है, चोट लगने के बाद ब्लड क्या अपने आप थोड़ी देर में रुक जाता है, क्लोट बन जाता है, तो उसकी तो ये वाली फंक्शन उसकी प्रॉपर नहीं हो पाता, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता। और इसके जो सिम्टम्स है, लॉस ऑफ एक्सेसिव ब्लड इवन फ्रॉम ए स्मॉल बाउंड, कि जब कोई छोटी सी भी चोट लगती है तो भी क्या है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। ठीक है, यहाँ तक जो आपको पढ़ाया है इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, और ये आपको आपकी जो नोट्स है आपको आपकी साइंस की नोटबुक में नोट करने हैं और इनको पढ़ना है। अगर कोई किसी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, और उनके आगे जो अपना प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन है ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।